अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश और चने की दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है। और जिस तरीके से आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये तरीका है हमारी ताई जान का, जो कि हमारी सास भी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उनकी ज़िंदगी में हमने हज़ारों बार ये दाल बनाई है और जिस जिस तरह से वो बताया करती थी उसी तरह से हम बनाया करते थे। तो बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट आता था। तो बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। और उनके बाद अब हम उनको याद करते हैं तो उनकी याद में ये दाल बनाया करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है हमें। वो यादें भी हमें आती हैं उनके साथ जो हम खाया करते थे। और ये है हमारे एक और याद, जो कि मेहंदी और तेल की रस्म में लाहौर में ख़ास तौर पे 20 से 25 साल तक यही मेन्यू रहा है, जो कि हमने बहुत सारी शादियों अटेंड की हैं, उनके अंदर ये हमने खाना खाया है। तो ज़ीरा राइस, ज़र्दा और दाल, और साथ में सलाद, रायता और नान, और एक आध बोतल हुआ करती थी साथ, और साथ में थोड़ा सा चटनी वगैरह रख देते थे। तो बहुत ही मज़ा आता था इस मेन्यू को खाने का। और ज़र्दे की जगह पे बाज़ लोग गुड़ वाले चावल भी बनाया करते थे। तो आज भी हम उन शादियों को याद करते हैं जिनके अंदर हमने ये मेन्यू खाया हुआ है। तो बहुत ही मज़ा आता था दाल चावल को मेहंदी की रस्म में खाने का। तो बहुत सारे जगहों पे ये मेन्यू नहीं होगा, तो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें। मेहंदी की रस्म में ये मेन्यू हमने खाया हुआ है। तो ये दाल हमने ली है जो कि हम आज बना रहे हैं, माश की और चने की। और ये हैं स्पाइसेस जो हमने डालने हैं इस दाल के अंदर। इनको हमने अच्छा सा चॉप कर लिया है। 2 बड़े प्याज हैं इसके अंदर, और सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है काफ़ी सारा, और अदरक है। तो ये सारी चीज़ों को चॉप कर लिया अच्छा सा, और इसको हम तैयार करेंगे हांडी के अंदर। हांडी के अंदर हमने हाफ़ कप डाल लिया है ऑयल का, और सारा जो हमने ये चॉप किए हैं मसाले, इनको इसके अंदर डाल दिया है। तो मीडियम फ्लेम की है नीचे से। और हांडी का हमने आपके साथ तारुफ़ कराया था जिस दिन हम लेके आए थे, तो उसकी रेसिपी भी हमने शेयर की हुई है कि पहली बार हमने हांडी के अंदर क्या बनाया था और दूसरी बार क्या बनाया। अब ये तीसरी बार है, ये हम दाल बना रहे हैं इसके अंदर। ये स्पाइसी चले गए हैं। पूरा हमने फुल टीस्पून डाला है इसमें हल्दी का। हल्दी इस दाल में ज़्यादा जाती है तो कलर बहुत अच्छा आता है इसका। और बाकी नमक मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रख लें। और पानी डाल के इसको अच्छा सा भूनेंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। बहुत जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी दाल बनेगी, उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। 1.5 लीटर पानी इसके अंदर हमने ऐड किया है। 2.5 कप हमारी दाल थी, तो इसको हमने कवर कर दिया ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। तो ये हमारा पानी काफ़ी गर्म हो चुका है, बॉयल आने वाला ही है। तो इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, बाद में इसको सोक कर दिया। 1 घंटा हो चुका है इसको सोक किए हुए। तो ये आप ऐड करके इसको हम कवर लगा के रख देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर पकती रहे। मगर पहले हम इसकी आंच फुल करेंगे हांडी की के नीचे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो फुल फ्लेम के ऊपर हमने ये रख दिया है। तो जैसे ही इसका बॉयल आया तो हमने कवर को उतार लिया ताकि ये बाहर ना निकलने पाए। दाल जल्दी से उबलने लग जाती है, बाहर निकलती है तो बहुत मैस क्रिएट होता है। तो अब हमने इसका कवर इस तरह से रख दिया और आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। तो ये देखें अब ये अंदर ही अंदर पकने लग गई। अब इसका हमने कवर फुल कर दिया। तो इस स्टेज पे ये जो ऊपर इसका कवर है, इसके ऊपर भी पानी डाल दिया करते थे हमारे बुज़ुर्ग, ताकि जैसे ही हमारी दाल में पानी कम लगे तो हम ये ऊपर वाला पानी गर्म होगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये दाल हमारी हार के अंदर गल चुकी है बहुत अच्छी सी। इसको हम डोई के साथ मैश करेंगे। हांडी के साथ डोई का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी वुडन स्पून ले लें, डोई ले लें, तो इसके साथ इसको मैश करेंगे हम। बहुत ही अच्छी सी ये घुट जाएगी दाल। तो इसके साथ हांडी के साथ मेटल का कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये हमने अब लिए हैं मसाले। ये थोड़े से मसाले लिए हैं, इनको पीस के इसके अंदर हम डालेंगे दाल के अंदर। दाल हमारी बहुत अच्छी सी घुट गई है और ये देखिए कितना अच्छा इसका मज़े का टेक्सचर आया है और कलर भी बहुत अच्छा है। हल्दी हमने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली थी।
तो ये हमने 1 टेबलस्पून हीप डाल दिया है इसके अंदर, गरम मसाला जो पीसा है अभी। तो इसके साथ हम अब डालेंगे थोड़ा सा ये साबुत धनिया है, 2 टीस्पून है ये हीप। और इसके बाद इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे और बाद में हम इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे मोटी मोटी कुटी हुई, वो भी 1 टीस्पून है हीप। थोड़ी सी काली मिर्चें स्पाइसेस के अंदर भी थी और ये थोड़ी सी हमने और डाल दी हैं, और सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें और डाली थी पिसी हुई। तो इन चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। तो ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो ये हमने तड़के के लिए लिया है 1/2 कप ऑयल का। इसके अंदर 5 से 6 जवे डाल दिए हैं लहसुन के, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें रेड चिलीज़। चाहें तो गोल डाल दें, चाहे तो लंबी डाल दें, जो भी हों घर में वही डाल दें। तो अब ये ज़ीरा हमने डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा गया है। तो ये अब हम अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे। हल्की फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे इतनी देर के जितनी देर में ये अच्छे से गोल्डन हो जाएं सारी चीज़ें। तो तड़के के साथ दाल का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, और दाल जो है बहुत ही मज़े की हो जाती है, और इसका जो अरोमा है वो भी दूसरे घर तक जाता है। तो हमने सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दिया है। अब ये दाल हमारी तैयार हो गई है, तड़का लग गया है, बहुत ही कलरफुल सी दाल तैयार है। तो टेस्ट में भी बहुत अच्छी हो जाती है जैसे ही इसमें तड़का जाए। तो अब इसी पैन के अंदर और दाल डालेंगे और इसको वापस डालेंगे दाल के अंदर। तो ये भी हमने तड़के के बाद ज़रूर करना होता है। तो बहुत अच्छी सी रंगीन सी हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। जैसे कि आपको हमने बताया है कि शादियों में यही मेन्यू हुआ करता था, तो आज हमने वही मेन्यू तैयार करना है। तो ज़ीरा राइस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी है ये। 2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला है, और 1/2 कप इसमें ऑयल था, और थोड़ा सा बे लीव है, और 2 से 3 सिनेमन स्टिक हैं, एक बड़ी इलायची है। तो इनको कड़कड़ा लिया और 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है इसके अंदर, और नमक डाल लिया है हस्बे जायका। और इसको अच्छा सा पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको बॉयल देंगे ताकि अच्छा सा इसका कलर निकल आए सारे मसालों का, और अरोमा पानी के अंदर आ जाए, टेस्ट जो है वो पानी के अंदर आ जाए। तो ये हमारा, हमने इसके अंदर ऐसे बाद में और पानी ऐड कर दिया जितना कि हमारे चावलों के लिए बेहतर है। तो हमारे पास चावल हैं 2 गिलास, और इसके अंदर हमने 4 गिलास पानी डाले हैं। 4 गिलास से थोड़ा सा कम डाला है, यानी कि 1 गिलास हमने पौना गिलास डाला है, और बाकी 3 हमने फुल डाले हैं। तो थोड़ा सा कम ही पानी डालें तो अच्छे रहते हैं चावल। तो ये हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं। अब इनका पानी ड्राई हो चुका है, तो हमने इनको दम पे रख देना है। अच्छा सा इनको दम आएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए इनको दम पे रखा था। तो बहुत अच्छे से हमारे ये चावल रेडी हो चुके हैं, और ये हमने साथ में कबाब फ्राई कर लिए हैं। ये हमने दाल के कबाब बनाए हैं, और इस तरह से हमारा बेटा जब भी हार रोड पे जाता है, वहाँ पे कोई शॉप है जिससे ये खाता है, और इसी तरह का प्लेटर वो बना के देते हैं। तो हमने अपने बेटे को खिलाने के लिए इस तरह से प्लेटर सजा लिया है ताकि वो खा ले। ऐसे वो उसको चावल पसंद नहीं है, तो ये हमने उसके लिए बना लिया है। बहुत ही मज़े का, हमने भी ऐसे ही खाया है, बहुत मज़ा आया इस तरह से। साथ में ये कबाब का बहुत ही मज़ा आया है, और साथ ये प्याज जो हैं इनको काट के हमने ठंडे पानी में रख लिया था, और ठंडे पानी में रखने से ये बहुत क्रंची हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ अचार ले लें, चटनी ले लें, तो ये बहुत ही मज़े का खाना तैयार है। और दाल और चावल तो हर वक्त खाने के लिए सभी तैयार रहते हैं। तो ये हमें भी बहुत पसंद आता है ये मेन्यू। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे बहुत पसंद आया आपको। दुआओं में याद